आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। पूरी मुहिम के दौरान सियासी पारे का इज़्तिराब दीदनी रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लहू गरमाया। आवाम को किसका बयानिया पसंद आया, किसका नहीं, फैसला 2 रोज़ के बाद होगा। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात इतवार के रोज़ होंगे। आज़ाद कश्मीर की 45 नशिस्तों के लिए 600 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। 32 लाख वोटर्स अवामी नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। हुकूमत कश्मीर में 2 रेफरेंडम कराएगी। पहले रेफरेंडम में कश्मीरी पाकिस्तान या भारत के साथ रहने का फैसला करें। दूसरे रेफरेंडम में बताएं पाकिस्तान के साथ रहेंगे या आज़ाद। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कश्मीरी ख़ानदानों को कर्जे फराहम किए जाएंगे। सेहत इंसाफ कार्ड फराहम करने का भी वादा। खाने पीने की चीज़ों पर 40% बराह रास्त छूट देने का भी ऐलान। बेनज़ीर भुट्टो वो अपने बेटे को टेलीफोन पे बता रही हैं पैसा उनके कितने बैंकों में, जो बाहर बैंक है उनमें पैसा पड़ा हुआ है। जब से बीजेपी का दौर आया सबसे ज्यादा कश्मीरियों पे जुल्म हुआ। पैलेट गन्स इस्तेमाल की गई। आवाज उठाने तो दूर की बात है, उसकी मिन्नतें करके नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया गया आपने। बेनज़ीर भुट्टो ने बिलावल को मुल्क से बाहर मौजूद ज़ाती दौलत की तफसील बताई। यही तफसील बैरून मुल्क ताकतों ने पीपी की कमजोरी बना ली। बैरून मुल्क दौलत बचाने के लिए पीपी ने मुशर्रफ से एनआरओ किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ मोदी के जरिए यहूदी लॉबी को दौलत बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। मोदी ने कश्मीरियों से सबसे ज्यादा जुल्म किया। इसी मोदी को नवाज शरीफ ने मिन्नतें करके शादी पर बुलाया। साबित कर दिया है कि 25 जुलाई को मुजफ्फराबाद में तीर चलेगा। हम अवामी वजीर आजम बना के रहेंगे, हम जियाला वजीर आजम बना के रहेंगे। कश्मीरियों के कहने पर भारत से जंग को तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने कश्मीरियों को लावारिस छोड़ा। कश्मीर में जियाला वज़ीर आज़म लाएंगे जो कश्मीरियों के मफाद में फैसले करेगा। पूरा ऑपोजिशन ने ये अपने ऐलानात में, अपने पैगामात में ये सेट किया है, तय किया है कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की डाका डाले, वोट चोरी करे। हम समझते ये बहुत बुरा इम्प्रेशन, अगर ऐसा हुआ हम समझते कि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही बुरा इम्प्रेशन होगा। हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुदाखलत की तो कश्मीर कौस को नुकसान होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की GTV से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत के लिए खुला मैदान नहीं छोड़ेगी। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ज़रदारी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गरीब को रोजगार देना हुकूमत का हदफ है। आज़ाद खारजा पॉलिसी को बगैर किसी दबाव के आगे लेकर जाना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम कराना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से इन्हिराफ है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इमरान खान ने कश्मीर फरोशी पर मोहर सख्त कर दी। किसी सूरत इमरानी एजेंडे की तकमील नहीं होने देंगे। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुआयने और कानूनी इमदाद के लिए टीमें तश्कील दे दी। मरियम औरंगजेब का ऐलान। कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम डस्का की धुन नहीं बनने देंगे। किसी को वोट और इलेक्शन अमला अगवा करने की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध में कोरोना की पाबंदियां एक बार फिर सख्त। पीर से सारे तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। इम्तिहानात मुकर्ररा तारीखों पर होंगे। बाजार, दुकानें और कारोबार शाम 6 बजे तक बंद करने का हुक्म। जुमे और इतवार के दिन दुकानें और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। खाने पीने की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स खोले जा सकते हैं।
होटलों में ना अंदर बैठकर खाने की इजाज़त होगी ना ही बाहर। शादी हॉल्स और तफरीही मकामात पर भी कदगन, दरगाहें भी बंद रहेंगी। दफातर में 50% नफरी के साथ काम करने की पाबंदी भी दोबारा नाफिज। सिंध में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। आइंदा हफ्ते से वैक्सीन न लगवाने वालों की सिम बंद कर दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फरमान। कहा, अगले महीने से वैक्सीन न लगाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकी जाएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की तस्दीक। कहा, वैक्सीन न लगवाने वालों की मोबाइल सिम बंद कराने के लिए NCOC और PTA को खत लिखा जाएगा। पाकिस्तान में महंगाई नामी कोई शय वजूद ही नहीं रखती। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इंकशाफ। GTV से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मैं मानता ही नहीं कि मुल्क में महंगाई है। जिस हिसाब से आटा दुनिया भर में महंगा हुआ उतना पाकिस्तान में नहीं हुआ। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल भी पाकिस्तान में ही मिलता है। समुद्री हवाएं और लहरें काम दिखाने लगीं। कराची के साहिल पर फंसा बहरी जहाज सिरक कर कराची की तरफ बढ़ने लगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट को फिक्र लाहा हो गई। जहाज को निकालने की कार्रवाइयां जारी। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम को अजियतें दे देकर कत्ल किया गया। मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के मुतादिद निशानात पाए गए। मुतादिद मकामात पर चाकू के गहरे जख्म हैं। सर धड़ से अलग किया गया। पुलिस को नूर मुकद्दम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हो गई। नूर मुकद्दम कत्ल केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मावन खुसूसी शहबाज गिल की नूर मुकद्दम के वालिद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कांता कुमारी की पुरस्कार मौत के केस में अहम पेशरफ। तफ्तीशी बोर्ड ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि कांता कुमारी का नरखरा टूटा हुआ था, जबकि मौत भी दम घुटने की वजह से हुई थी। हैदराबाद में ट्रांसफार्मर फटने के हादसे में हलाकतों की तादाद 7 हो गई। कराची के अस्पताल में 4 मरीज जान से गए। लतीफाबाद में सरकार की मदयत में हैस्को के 4 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अटक में दरियाए सिंध में डूबने वाले 3 अफराद में से 2 की लाशें मिल गईं। डूबने वाले तीनों अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कराची की नदियों और साहिली मकामात पर खातून समेत 6 अफराद डूब गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा को दौरे की दावत चीनी हमसब वांग जी ने दी थी। दौरे के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत पर बातचीत होगी। अमन मुआहदे के लिए नई हुकूमत का क़याम और अशरफ गनी का ओहदा छोड़ना ज़रूरी है। तर्जुमान तालिबान अफगानिस्तान सुहेल शाहीन कहते हैं, काबुल पर कब्जे का कोई मंसूबा नहीं। काबिल कबूल नई हुकूमत बन जाए तो तालिबान हथियार रख देंगे। काबुल इंतजामिया की दरख्वास्त पर अमरीका के तालिबान के अड्डों पर फिजाई हमले। तर्जुमान पेंटागन जॉन किर्बी कहते हैं, काबुल की मदद के लिए ऐसे हमले जारी रहेंगे। तर्जुमान तालिबान अफगानिस्तान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कंदार के मज़ाफ़ाती इलाकों में फ़िज़ाई हमलों की तस्दीक कर दी। कहा, ये हमले दोहा मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अफगानिस्तान के सूबे हिलमिंद में ईद के तीसरे रोज़ अवाम की सैर व तफरीह। तालिबान अफगानिस्तान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वीडियो नशर कर दी।